नमस्कार। आज हम इस छोटे से व्याख्यान में ये सीखेंगे कि आप जब बोर्ड एग्ज़ाम देंगे सीबीएसई का, तो उसका जो फ्रंट पेज होता है, आपकी जो आंसर बुकलेट होगी 10वीं और 12वीं दोनों क्लासेज में, तो उसका फ्रंट पेज आप कैसे फिलअप करेंगे। तो मैं आपको उसका एक सैंपल दिखा देता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं 10वीं क्लास के लिए बुकलेट है ये। इसका सैंपल पेज प्लस टू में भी लगभग सेम रहेगी, कोई ज़्यादा चेंज इसमें नहीं होता है, लगभग दोनों की सेम है। बस ऊपर जहाँ पर ये मेंशन है यहाँ पर सेकेंडरी क्लास, तो वहाँ पर सीनियर सेकेंडरी क्लास मेंशन होगी। तो ये आपका 10वीं क्लास का एक क्वेश्चन पेपर है जिसका फ्रंट पेज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इस पे से कुछ कोड हैं जो यहाँ पर आप भरेंगे। ये प्लस टू क्लास ज्योग्राफी का पेपर है पिछले वर्ष का, तो जिसके ऊपर से कुछ कोड हैं जिनकी मदद लेकर हम ये सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर है सब्जेक्ट। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है सोशल साइंस, ठीक है, ये भर देंगे। देन पूछता है सब्जेक्ट कोड। तो सब्जेक्ट कोड यहाँ पर होता है आपका जो सोशल साइंस का है, इसका सब्जेक्ट कोड है, या मैं ज्योग्राफी का बता देता हूँ, 87 है। 10वीं क्लास में ज्योग्राफी का सब्जेक्ट कोड है 87। अगर प्लस टू का भर रहे होते तो यहाँ पर 29 आता ज्योग्राफी का। फिर यहाँ पर आप भरेंगे डे एंड डेट, किस तारीख को आपका पेपर हो रहा है। तो मान लीजिए आपका मंडे है, या जो भी आपकी मान लेते हैं कि 15 फरवरी है, तो जो भी आपका डेट है वो आप भरेंगे। ये आगे पीछे हो सकता है, केवल मैं सैंपल के लिए आपको बता रहा हूँ। देन आपका मीडियम है, अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो इंग्लिश भर देंगे, और हिंदी है तो हिंदी भर देंगे, ठीक है। देन पूछ रहा है प्रश्न पत्र के ऊपर दिए गए कोड का नंबर। जैसे यहाँ पर ये दे रखा कोड, ये है कोड 3251। मान लो यहाँ पर है 32/5/1, ये आपने भरना है। ये है क्वेश्चन पेपर कोड, ठीक है। ये नहीं भरना, ये सीरीज होती है। ये है क्वेश्चन QP कोड लिखा होगा, ठीक है। और आगे पूछता है सेट। तो यहाँ पर सेट 1 2 3 3 सेट आपके पेपर में आते हैं। अब सेट 1 है तो इसको आपने सर्कल को ब्लैक करना है, ठीक है। देन आपसे पूछता है कि क्या आपने कोई अतिरिक्त नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुकलेट आपने ली है, तो यस उसके संख्या आएगी, यदि नहीं है तो नो कर दो, ठीक है। आगे कह रहा है पर्सन बेंच मार्क डिसेबिलिटी, यदि कोई डिसेबल स्टूडेंट भी हो सकता है तो उसके लिए यस आएगा, अदरवाइज के लिए नो आएगा, ठीक है। विकलांगता कोड, यदि यस किया है तो इसमें फिर कोड आ जाएगा। तो यहाँ जो नॉर्मल स्टूडेंट है उन सब के लिए ये सारी चीज़ नो होती चली जाएंगी, ठीक है। यदि ऊपर यस होगा तो फिर वो डिसेबिलिटी कोड पूछेगा, फिर पूछेगा कि क्या आपको राइटर मिला है, तो यस आएगा। फिर पूछेगा कि जो सॉफ्टवेयर यूज करें वो कौन सा है। अब बात कर लेते हैं नेम पर। यहाँ कह रहा है कि कैपिटल वर्ड्स में अपना नेम लिखना। मान लो मैं एग्जाम्पल में अपना ही सैंपल दे देता हूँ। मान लो मैं लिखता हूँ अभी दैया, ठीक है। मान लो मेरे रिकॉर्ड में ये नाम है, तो मैं इसको कैसे करूँगा। तो ऊपर आप लिख देंगे कैपिटल वर्ड में, फिर इसके नीचे जो भी है, ए के नीचे ए, बी के नीचे बी को काला करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से, अरे हट जा भाई, ठीक है, अच्छे ढंग से प्रॉपरली आप इसको ब्लैक करेंगे। ये स्क्रीन मेरे को नेक्स्ट है, जैसे एच है इसमें, तो आप इसमें से एच को मेंशन कर देंगे। अगले में आई है तो आई को मेंशन कर देंगे अच्छे ढंग से, क्योंकि ये बोर्ड पे है ना, तो वो बार बार हाईलाइट होके बाहर आ जाता है। फिर बीच में आपने स्पेस छोड़ रखा है, उसको छोड़ दीजिए। अगले में मान लो डी है, फिर ए है, तो जो भी अक्षर ऊपर लिखा है उसी सीरीज में, उसी लाइन में आपने सेम अक्षर को ब्लैक करना है। ये बोर्ड मेरे को थोड़ा तंग कर रहा है, क्योंकि आपके सीट पे तंग नहीं होंगे। ये एक जगह मेंशन करने के बाद ये आ जाता है, ठीक है। तो चलो, यहाँ है y और यहाँ है a। तो ऐसे मान लो आप, अरे भाई परेशान कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेम। देन आपसे पूछता है अनुक्रमांक। आपका अनुक्रमांक आएगा, जितने डिजिट यहाँ पर हैं लगभग इतनी डिजिट का अनुक्रमांक आएगा। मैं सैंपल के लिए लिख देता हूँ कुछ भी, जैसे मान लेते हैं 1772285। अगर मान लो ये आपका रोल नंबर है, तो आप इसको 1 को काला करेंगे, फिर 7 को करेंगे,
मैं इसको थोड़ा बीच में छोड़ रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि वो हाईलाइटर बाहर निकल आता है। ठीक है, एक बार पहले मेंशन कर लेता हूँ। ठीक है, तो जो आपने ऊपर रोल नंबर लिखा है उसको आप कॉलम को भरते चले जाएंगे। अच्छे ढंग से सर्कल को ब्लैक कर देना, बीच में छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, मान लो आपका अनुक्रमांक आपकी सीट पे हो जाएगा ये। देन पूछता है विषय कोड। अब जैसे मान लो हमारा विषय कोड था यहाँ पर 87। ठीक है, तो 87 था, तो यहाँ पर आप 8 को और 7 को ब्लैक कर दीजिए। किसी किसी में आगे 0 भी होगा, तो यदि 0 भी है तो फिर आप 0 भी लिख देंगे और फिर 0 को ब्लैक कर देंगे। ठीक है, कोई 3 डिजिट का कोड भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ज्योग्राफी का 029 है, या और ऐसे ही आपका सेंटर कोड कहाँ मिलेगा आपको? आपके एडमिट कार्ड पे मिलेगा। मान लेते हैं कि आपका सेंटर कोड 8 कुछ भी लिख के, मैं आपको एक सैंपल दे देता हूँ। मान लो 1814 है, तो आप ऐसे ही इस पे कर देंगे। ठीक है, अरे भाई तूने परेशान कर दिया। आप अच्छे ढंग से इसको करेंगे। स्क्रीन बोर्ड ये सोच लेता है कि जहाँ पर लगातार पेन चला देता हूँ तो ये सोचता है कि शायद मेरी वहाँ पर ज़रूरत है, तो ये हाईलाइट होके बाहर आ जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। इसी प्रकार से नीचे आपसे पूछ रहा है फिर सब्जेक्ट क्या था आपका, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सोशल साइंस। ओके, इसी प्रकार से पूछ रहा है स्कूल नंबर एज पर एडमिट कार्ड। जो आपका स्कूल है, जो आपका स्कूल जिसमें आप पढ़ रहे हैं उसका कोड क्या है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड पे ये मिलेगा, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे इसमें। देन आपका यहाँ पर फिर है अनुक्रमांक आपने लिखना है। जो आपका अनुक्रमांक आएगा यही वाला, इसको शब्दों में लिखोगे, इतने लाख, इतने थाउजेंड, इतने। ठीक है, तो उसको प्रॉपरली भर देंगे इन दोनों कॉलम्स में। देन आपसे पूछ रहा है कि आपके फादर या गार्जियन का नेम, तो आपका जो पिताजी का नाम है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। देन आपकी यहाँ पर सिग्नेचर, यहाँ पर इस वाले कॉलम में आप सिग्नेचर करेंगे, इस वाले में फादर्स नेम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपना कैंडिडेट का सिग्नेचर। ध्यान रखना सिग्नेचर वही करेंगे जो आपने इनरोलमेंट या एलओसी के दौरान में किए थे, वही आपके एडमिट कार्ड के माध्यम से भी आएंगे, तो उस सिग्नेचर को आप यहाँ पर कर देंगे। तो इसी प्रकार से आपने भरना है। ऐसे ही सीनियर सेकेंडरी में रहेगा, लगभग आपका ये सेम रहने वाला है। तो ये है आपकी आंसर सीट की फ्रंट पेज, तो जिसको आप मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो मैं इसकी लिंक भी आपको एक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये आपको मिल जाएगा वहाँ पर, और वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके आप भर के भी देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, जहाँ से आपको ये एक इमेज के रूप में या पीडीएफ फाइल के रूप में ये दोनों 10वीं और 12वीं दोनों की सीटें मिल जाएंगी। फ्रंट पेज की सैंपल पेज दे रखा है सीबीएसई ने, तो उसको आप भर के देख लें ताकि कोई भी आपकी गलती ना हो। ठीक है, तो ये आप अभ्यास करेंगे तो एनुअल एग्जाम में काफ़ी आपका समय भी बचाएगा और आपकी मदद भी रहेगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।